नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं रविकांत यादव यूट्यूब चैनल। आज मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है जो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर FY 2021 के लिए देखा जाए तो जो डेट बताई गई है 31 दिसंबर लास्ट डेट है ITR फाइल करने के लिए। ऑडिटिंग करानी है तो वो जनवरी 31 तक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका सारांश ये बनता है, जो पूछ रहे हैं मुझसे लोग कि सर हम अपना इन्वेस्टमेंट या फिर कह लीजिए हम अपना टैक्स सेव करने के लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। क्या मुझे इंश्योरेंस बाई कर लेना चाहिए, क्या PPF में पैसा डाल लूँ, क्या फिक्स डिपॉजिट करा दूँ, मुझे क्लेम मिलेगा, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो कई लोग परेशान हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग जब भी इन्वेस्ट करो वो उसी फाइनेंशियल ईयर में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए वो होता है। जैसे कि आप 2021 के लिए क्लेम कर रहे हो तो आपने 2019-20 में जो इन्वेस्टमेंट करा होगा पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसके लिए आप लोग अभी क्लेम कर सकते हो। प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट जो करोगे वो 2021-22 के असेसमेंट ईयर में इस फाइनेंशियल ईयर का क्लेम कर सकोगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग क्लियर रखिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए, क्या केवल टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये आप लोगों का काफी पैसा भी सेव कर सकती है। और जो आप लोगों का थॉट प्रोसेस बना हुआ है आपके अंदर कि इन्वेस्टमेंट केवल टैक्स सेव करने के लिए होना चाहिए। आप लोग 20-25 हजार रुपए टैक्स बचा लिए, लेकिन आप लोग वहां पे 50-60 हजार का नुकसान करा लेते हो। तो यहीं पे इस वीडियो का मेन मोटिव है और इसी को आप लोगों को समझना है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपना टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों कि आखिर हमारे सामने टैक्स सेविंग का ऑप्शन कौन कौन सा है। जैसे कि आपकी सामने 6.5 लाख रुपए की इनकम है सालाना की, तो आप लोगों को 1.5 लाख रुपए ऐसी कहीं जगह इन्वेस्ट करना होगा या फिर सेव करना होगा जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आता हो और वो आप लोगों का टैक्स बचा सके। तो 1.5 लाख रुपए बचाने के लिए सबसे बेस्ट सेक्शन आप लोगों के लिए है ATC। और ATC का सेक्शन ऐसा है दोस्तों जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं। तो इसी गड़बड़ी को आप लोगों को समझना है। मेरे खुद के फैमिली मेंबर का एक आप लोगों को गलती बताना चाहूंगा। उन्होंने लिया लाइफ इंश्योरेंस। अब उनको ये लास्ट ईयर की ही बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 2020 के शुरुआत में जनवरी फरवरी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा। उन्होंने लिया लाइफ इंश्योरेंस और ऐसा इंश्योरेंस लिया, उनको ATC के अंतर्गत कवर तो मिल गया, लेकिन उन्होंने ऐसा इंश्योरेंस लिया कि उनको जो कवर मिलना चाहिए जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उनको नहीं मिला। उनको काफी बड़ा कवर तो मिल रहा है, ठीक है, उनको लाखों रुपए के कवर तो मिल रहे हैं जो उनकी डिजायरेबल कवरिंग थी कि हमारे बाद हमारी फैमिली को इतना मिलना चाहिए, और उन्होंने मैच्योरिटी को देख करके लाइफ इंश्योरेंस बाई किया। लेकिन दोस्तों उनको उनकी जो नीड थी उनके हिसाब से वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं था। बाई चांस अगर उसके अकॉर्डिंग उस बंदे की डेथ होती है, अगर वो बंदे को कुछ होता है तो फिर वो कवर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वो केवल नॉर्मली को वगैरह वगैरह कैलकुलेशन जो उनका होता है वो करके दे देंगे। तो इस बात को आप लोगों को समझना है कि आप लोग कभी भी अगर लाइफ इंश्योरेंस में जा रहे हो ये देख करके कि कवर काफी ज्यादा है, लेकिन आप लोग ये नहीं देख पा रहे हो कि वो किन किन चीजों के लिए कवर दे रहा है, आप लोगों को किन बीमारियों के लिए कवर दे रहा है, यानी कि किस तरह की डिवाइसेज आ जाए आप लोगों के ऊपर और पता चला वो कवर ही आप लोगों को ना मिल रहा हो। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, उनका मोस्ट ऑफ द प्रीमियम उसमें जा रहा है, लेकिन अगर उनको बाई चांस फ्यूचर में कुछ होता है तो उनको पूरी अच्छे तरीके से कवर भी नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज दोस्तों कि अगर वो वहीं पे टर्म इंश्योरेंस लेते तो उनको लगभग हर तरह के डिवाइसेस पे उनको कवर मिल जाता, साथ ही प्रीमियम भी कम जाती और उनकी फैमिली भी सिक्योर हो जाती। तो अगर आप लोग लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हो तो लाइफ इंश्योरेंस को एज अ मैच्योरिटी अमाउंट मत देखो। आप लाइफ इंश्योरेंस इसलिए ले रहे हो कि आपके ना होने के बाद आपकी फैमिली को अच्छा खासा कवर मिल सके और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कर सको। तो आप लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ये वहां पे उन्होंने गलती करी। दूसरी चीज दोस्तों की ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि हम अपना पैसा उसमें डाल देते हैं, लेकिन वो गलती कहां करते हैं। PPF इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और मैं कहूंगा कि अगर आपके पास PPF नहीं है तो आपको PPF जरूर खोलना चाहिए। ये टैक्स सेविंग के साथ साथ आप लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग में भी मदद करता है। जाकर के चैनल पे आप लोग वीडियो देखिए। लेकिन जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो समझना है आप लोगों को। अगर आप लोगों के पास
टैक्स सेव करने के लिए पीपीएफ को देख रहे हैं केवल, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सोचना चाहिए। पीपीएफ के रूल्स को आपको समझना होगा। पीपीएफ के पास कुछ लॉक इन पीरियड है, पीपीएफ का कुछ मैच्योरिटी पीरियड है, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पता चला आपके पास प्रेजेंट में कुछ और रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपके पास इमरजेंसी फंड ना हो सकता है कि आपने अभी अपने लिए कोई इंश्योरेंस बाय ना किया हो, अगले साल आपको कुछ हो जाए, मे बी नेक्स्ट डे आपको कुछ हो जाए, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें नहीं करी, लेकिन आपको केवल टैक्स सेव करना है और बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को पीपीएफ लग रहा है। अब पीपीएफ में आपने पैसा डाल दिया तो आपका पैसा वहां पे लॉक हो जाता है, जो भी आपकी सेविंग थी साल भर की वो पैसा वहां पे लॉक हो जाएगा। तो आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपनी पूरी जरूरतों को पूरा करें। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड के लिए कुछ पैसा हो, 1-2 महीने का खर्चा एटलीस्ट हो, या फिर 6 महीने का खर्चा हो। साथ ही आप लोगों ने अपने लिए इंश्योरेंस बाई कर रखा हो, उसमें भी आप लोगों को एटीसी का कवर मिल जाएगा और जाकर के आप लोग अपना रेस्ट अमाउंट पीपीएफ में डाल सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों को सबसे पहले, अगर आप लोग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को देख रहे हो और टैक्स बचाना ही चाहते हो, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखो। जल्दीबाजी में कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 3 महीने में एंड हो जाएगा, तो कब 3 महीने खत्म हो जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए आप अभी से अपनी रिक्वायरमेंट को नोट डाउन करो, उसको लिखो और समझो भैया कि आखिर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें फ्यूचर में क्या चाहिए। अगर मैं ये जो पैसा टैक्स सेव के लिए कर रहा हूं, अगर मुझे आगे चल करके इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो इसमें कितनी लिक्विडिटी है, या फिर अगर आप लोग एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो अपने टैक्स सेविंग को, तो आप लोगों को ऐसे ही ऑप्शन में डालना चाहिए जो आप लोगों का पैसा सिक्योरली लेकर के आगे जा सके, ठीक है, और आप लोगों को बेहतर रिटर्न भी दिला सके। कई बार लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग ऐसे फिक्स डिपॉजिट की तरफ भी जाते हैं या फिर ऐसे एसेट्स की तरफ भी जाते हैं जिनके रिटर्न्स काफी कम होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन हमारा गोल जो होता है वो 15-20 साल, 25 साल, 30 साल एज अ रिटायरमेंट देखते हैं और हम उसे एज अ टैक्स सेविंग भी देखते हैं। तो ऐसे में आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो कि आप लोग चले जाते हो ऐसे फिक्स्ड ऑप्शन की तरफ जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट रेट काफी कम मिल रहे होते हैं, जो कि 5 से 6%, 6.5% इस तरह के। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड की तरफ भी देखना चाहिए। उसमें एक ईएलएसएस ऑप्शन होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, उसमें भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं जिसमें आप लोग रिटायरमेंट के लिए सेव कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास काफी लंबा गोल है जो कि 25-30 साल तक का है, तो आप लोगों को अगर डायरेक्ट इक्विटी में जाकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप लोग अपना पैसा फंड मैनेजर को दे करके अपने पैसे को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दी गई हैं। डीमैट अकाउंट क्रिएट कीजिए और वहां से अपना म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, गोल्ड्स वगैरह में, गोल्ड ईटीएफ्स वगैरह में अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये थोड़ी सी पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि 3 महीने बचे हुए हैं। आप लोगों को अगर एटीसी के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई भी इनकम टैक्स का सेक्शन जिसमें आप लोगों को टैक्स रिबेट्स मिलती हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखें फिर जाकर के उसमें इन्वेस्टमेंट करें, वरना हो सकता है कि आगे चल करके आप लोग परेशान हो जाएं किसी वजह से। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ दीजिएगा। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, नीचे मैंने गूगल फॉर्म भी दिया है, वहां पर अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह की पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आप लोगों तक आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।